कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के तालमेल पर लड़ते हैं। वो जो कहते हैं वो ये करते हैं। सेकुलर होते तो बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी से जो है समझौता करते, अखिलेश सिंह से यूपी में समझौता करते, केजरीवाल जी से जो है ये दिल्ली में समझौता करते, और बिहार में लालू जी और नीतीश जी से समझौता करते। कि ओवैसी साहब को इसी में मजा आता है कि हम बीजेपी को हर जैसे जितावे। उनको किस आधार पर गठबंधन किया जाएगा? वो अपने गठबंधन नहीं करते हैं। बीजेपी को जिताने की साजिश हर जगह रखते हैं। मुसलमान अब बुझ चुका है, मुसलमान अब इनसे बहुत दूर है, मुसलमान इनकी बात को नहीं मानेगा। अब पूरे देश में नेगलेक्ट करेगा ओवैसी साहब को। गरीब मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इनका 2 करोड़ रुपए पर ईयर जो है इनको देना था रोजगार से, लोग जो है उब गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग उब गए हैं। धीरे धीरे जो है लोगों को बात समझ में आ गई है। नहीं, चंदा को तो मिल रहा है, उसी चंदा के जरिया जो है ये जो है तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को जितवाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब किसी चुनावी सभा में भाषण देते हैं तो मुसलमानों से ये संबोधन उनका रहता है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे वोट दे दो। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान वो दुआ करते करते रोने लगे। लेकिन जो आम मुसलमान है, जो जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी से ताल्लुक़ रखता है, उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। बुनियाद क्या है ये वो खुद जानते होंगे। लेकिन आज जो कुर्नी में उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो AIMIM के उम्मीदवार हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। और इससे पहले गोपालगंज में जो चुनाव हुआ था उसमें भी चर्चा हुई थी। मुसलमान तबका सोशल मीडिया पर यह लिखता रहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। हमारे साथ मुश्ताक अहमद हैं, सीनियर लीडर हैं। आप लोग किस आधार पर बोलते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, बी टीम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ओवैसी साहब सेकुलर होते तो बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी से जो है समझौता करते, अखिलेश सिंह से यूपी में समझौता करते, केजरीवाल जी से जो है ये दिल्ली में समझौता करते, और बिहार में लालू जी और नीतीश जी से समझौता करते। इसी तरीके से वो समझौता करते शुक्लर पार्टी से। लेकिन वो किसी से समझौता करते नहीं है और जो है लड़ जाते हैं। लड़ने का मतलब बीजेपी कुछ वोट जो काट लेते हैं वो बीजेपी जीत जाते हैं। इससे साबित है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के तालमेल पर लड़ते हैं। वो जो कहते हैं वो ये करते हैं, ये जो करते हैं ये जो कहते हैं वो करते हैं। वो भी साफ जाहिर है कि बीजेपी को जिताने की साजिश इनकी रहती है हमेशा। नहीं तो उनका ये कहना है कि लोग हमको वोट देते हैं तभी तो वोट मिलता है। देखिए, लोग जो है जो जिनको राजनीति नहीं मालूम है इस देश का, बहुत से लोग जो है आपको बिना जानकार होते हैं वो वोट उनको दे देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो देश के सेकुलर को जानते हैं, देश के एकता को जानते हैं, वो उनको वोट नहीं देते हैं। आप जैसी पार्टी जो है सेकुलर जिनको मानते हैं वो लोग अलायंस क्यों नहीं करते हैं, उनसे गठबंधन क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी साहब को इसी में मजा आता है कि हम बीजेपी को हर जैसे जितावे। उनको किस आधार पर गठबंधन किया जाएगा? वो अपने गठबंधन नहीं करते हैं। वो गठबंधन करेंगे तो क्यों नहीं गठबंधन होगा? लेकिन वो गठबंधन नहीं करते हैं। वो बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी को जिताने की साजिश हर जगह रखते हैं। मुसलमान अब बुझ चुका है, मुसलमान अब इनसे बहुत दूर है, मुसलमान इनकी बात को नहीं मानेगा। अब पूरे देश में नेगलेक्ट करेगा ओवैसी साहब को। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे वो वोट मांगते हैं मजहबी तौर पे। देखिए, वोट जो है अल्लाह रसूल की बात पर नहीं, अल्लाह रसूल के दायरे में नहीं वोट गिराया जाता है। वोट जो मांगा जाता है देश के विकास पर, देश के एकता पर, देश के उन्नति पर, देश के बेरोजगारी पर, इस पर वोट मांगा जाता है। अल्लाह रसूल तो सब तो उनसे बढ़ के कोई बातें नहीं है, लेकिन इन पर वोट नहीं मांगा जाता। वो एक उनका ढोंग है। जैसे आपको जो है अजीत जोगी जी का ढोंग है, वैसे उनका ढोंग है। भाषण में बोल देते हैं अल्लाह रसूल की बात। इलेक्शन जो है आपको मजहब पर नहीं चलता है, देश के संविधान पर चलेगा, देश के एकता पर चलेगा, देश की जो है यूनाइट पर चलेगा। अब वो वोट अल्लाह रसूल की बात में, अल्लाह रसूल की मजहब बात है, मजहब दूसरी चीज़ हुई, अब वोट दूसरी चीज़ हुई। अब वो वोट को मजहब से मिला रहे लगे कि ताकि लोग जो है अंधा हो जाए, पागल हो जाए, हमारी बात पर वोट दे दे और हमारी बात पर कटने मिटने को तैयार हो जाए। लेकिन मुस्लिम वो नहीं है, मुस्लिम उसकी बात पर नहीं मानेगा। मुस्लिम समझ गया कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी को जिताने की साजिश रच रहे हैं और सेकुलर वो नहीं है। ओवैसी साहब सेकुलर नहीं है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष अकील साहब हैं। अकील साहब, अभी आप लोग पानी पी के ओवैसी को क्यों सियासी तौर पर गाली देते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट। कौन बोला आप लोग?
ये जहाँ देख लीजिए आप, आपके सामने है, जहाँ जहाँ हम लोग जीतने के इसमें रहते हैं वहाँ वहाँ ये अपनी पार्टी को जो है खड़ा करा कर हम लोग के वोट को डिवाइड कराने का कोशिश करते हैं, बीजेपी को जितवाने का कोशिश करते हैं। और बीजेपी वो पार्टी है जो आज देश में जो है बिल्कुल तबाही मचाए हुए है। गरीब मर रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रहा है, इनका 2 करोड़ रुपये पर ईयर जो है इनको देना था रोज़गार, सब कहाँ कुछ मिला। 15 लाख रुपया इनका जो वादा था कि हर गरीब के खाते में जाएगा, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो मामला है कि ऐसे पार्टी से लोग जो है ऊब गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग ऊब गए हैं। धीरे धीरे जो है लोगों को बात समझ में आ गई है। आज जो है बिल्कुल जो है देखिए आदमी परेशान है, बहुत परेशान है, गरीब तबका तो नहीं, गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे और आपके कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ओवैसी की पार्टी अगर नहीं होती तो गठबंधन की जीत हो जाती। और ये अक्सर चुनाव में आप लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगता है, दूसरी पार्टियों पर नहीं लगता है। वीआईपी भी तो खड़ी हुई है वहाँ, अगर वहाँ खेल खराब होगा तो आप लोग ओवैसी पर मर देंगे या आपके कार्यकर्ता, ऐसी भी तो आशंका होती है। नहीं, देखिए मुसलमानों का वोट जो है जब जुटता है किसी भी पार्टी में तो वो पार्टी जीतती है। लेकिन ओवैसी साहब जो है किस उम्मीद पर जो है गोपालगंज लड़ रहे थे, मुसलमानों को वरगला करके उनका 12,000 वोट जो है ले लिया और उसके बाद में जो है बीजेपी को वहाँ जितवा दिया। ये तो दुनिया जानती है कि जो ये बीजेपी के ये एजेंट हैं। इनको जो है जानकारी के मुताबिक इनको मालूम हुआ है कि बीजेपी की तरफ से करोड़ों रुपया जो है इनको चंदा के रूप में दिया जाता है इनको इसी काम के लिए। इसलिए अरे खुद रईस खानदान से है, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, मेडिकल कॉलेज है, तो चंदा लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, चंदा को तो मिल रहा है, उसी चंदा के जरिया जो है ये जो है बांट तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को जितवाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को वरगला रहे हैं और बीजेपी को जितवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो है अभी जो है गोपालगंज के बाद जो है हम लोग तो कुर्नी में भी थे, तारापुर में भी रहे हैं, तारापुर में भी चुनाव प्रचार में रहे हैं और वहाँ जीत हासिल हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि कुर्नी में भी मैं था अपनी टीम के साथ, तो हम जो है कुर्नी जो है एकदम हर हालत में जीत रहे हैं। वहाँ किसी का नहीं चलेगा, मुसलमान का वोट जुटेगा और हम लोग जीतेंगे। मुसलमान वहाँ पर 51,000 मुसलमानों का वोट है और तमाम जो है गांव-गांव घूम करके हम लोगों ने मुसलमानों को बताया, मुख्यमंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यक समाज को के लिए किए गए कार्यों को जो है बताया है और मुसलमान समझ रहा है कि इससे अच्छा जो है मुख्यमंत्री बिहार को कम से कम नहीं मिलेगा। आपको मैं बताता चलूं कि मैं लगभग जो है 35-40 साल से राजनीति में हूं और कई मुख्यमंत्री के साथ रहने का मुझे मौका मिला है, लेकिन जो विज़न जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है वो किसी में मैंने नहीं देखा। आज बिहार जो है चमक रहा है, दिख रहा है। आज रोड हो, पुल हो, पुलिया हो या जितना भी अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए मामले हो, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए मामले हो, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा खाली है, अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन नहीं है आपके पास, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नहीं है, उर्दू मशावरती कमेटी का चेयरमैन नहीं है, तो क्या यही सब बात जाके बोले थे? क्या बोले थे आप लोग? देखिए ये बीजेपी के साथ जो उनकी सरकार गठबंधन चल रही थी ना, तो उसमें बीजेपी वाले ही जो है नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब आपको मैं बता 3 महीना हो गया ना अकील साहब, 3 महीना हो गया ना, आपको बता 3 महीना हुआ जी। हम आपको बतला रहे हैं कि बहुत जल्द जो है 15 दिन के अंदर में जो ये सब मामला तय हो जाएगा। तमाम चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो, उर्दू एकेडमी का मामला हो, अल्पसंख्यक आयोग का मामला हो, तमाम जो है चेयरमैन और सेक्रेटरी जो है नियुक्त कर दिए जाएंगे, ये मुझे जानकारी में है। इसलिए जो है आप लोग इत्मीनान रखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुरंत जो है आप इंतज़ार कीजिए, 15 दिन के बाद जो है सारे जगह पर जो है चेयरमैन वगैरह जो सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी है तमाम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। मुसलमानों को भरोसा नीतीश पर ज़्यादा है कि लालू यादव पर? मुसलमानों का भरोसा जो है नीतीश कुमार पर ज़्यादा है, इसलिए कि जितना काम जो है नीतीश कुमार ने किया है वो किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, 40-35 साल से यही कर रहा हूँ और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा बनाए रखे। मौका मिले तो ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो यकीन मानिए ये पूरा हिंदुस्तान आपका जो है ना खूबसूरत हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सारा गरीब खुश होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कोशिश करें कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। ये मेरी ख्वाहिश है, हम लोगों की ख्वाहिश है, मुसलमान अब यही चाहता है।
तो ये थे जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष अकील अहमद, जिनका कहना है अकील अहमद खान के नीतीश कुमार एक विज़न है और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान की राजनीति में इस शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया तो वो जनता दल यूनाइटेड के ही लीडर हैं। केसी त्यागी उनका नाम है। उन्होंने एक टीवी डिबेट में आज से कई साल पहले ये कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और उसके बाद ये परंपरा चलने लगी कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया। जबकि बीजेपी से ये सवाल जब किया जाता है तो वो खामोशी अख्तियार करती है, लेकिन जब ओवैसी के सामने ये सवाल आता है तो वो कहते हैं कि कौन ए कौन बी कौन सी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने मुसलमानों में एक लीडरशिप पैदा करने का, जुनून पैदा करने की जो हिम्मत है वो कायम करने की कोशिश की है। कोई कुछ भी कहे, ओवैसी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।